रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 83। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजार से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे वे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इसलिए वे पवित्र है। इस कारण और इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशाना ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पिटवाकर वेदी के मढ़ाने के लिए बनवा दिए, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित्त कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान को लेकर मंडली के बीच में दौड़ा, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैल लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित्त किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे, वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, और मरी गिनती की पुस्तक अध्याय 17। गिनती की पुस्तक अध्याय 17। याजकों और लेवियों की मर्यादा और कर्तव्य कर्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होंगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी,
उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षीपत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशाना बनकर रह जाए, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मर जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? गिनती की पुस्तक अध्याय 18। गिनती की पुस्तक अध्याय 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। सो वे तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आ जाए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूं। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे देते हैं वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिए दे उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूं। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी माँ के पहलौठे हो, जितने लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पुरुष के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे।
परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हो, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय व भेड़ी व बकरी के पहलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र है। उनके लोहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और छिलाई हुई छाती और दहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न हो, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं, और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न हो, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हरेक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरता है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। एक दिन जब यीशु सिखा रहे थे, यहूदी धर्म के कुछ शिक्षक और फरीसी वहां बैठे हुए थे। ये सब गलील, यहूदिया और यरूशलेम के गांव से आए हुए थे। लोगों को स्वस्थ करने के लिए यीशु के पास योग्यता तो थी ही। तभी कुछ लोग खाट पर एक लकवे के बीमार को ले आए। वे उसे यीशु के सामने लाकर रखना चाहते थे, लेकिन भीड़ की वजह से वे ऐसा ना कर सके और छत पर चढ़ गए। उन्होंने खपरेल को हटाकर खाट को नीचे लटकाते हुए यीशु के सामने रख दिया। उन लोगों के भरोसे को देखकर यीशु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं। धार्मिक कानून के जानकार और फरीसी मन ही मन सोचने लगे कि ये कौन होते हैं पापों को माफ करने वाले? सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं।
यह तो खुलेआम परमेश्वर निंदा है। लोगों के विरोधी विचारों को जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने मन ही मन एतराज क्यों जता रहे हो? क्या कहना आसान लगता है, तुम्हारे गुनाह माफ हुए या उठकर चलो? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र यीशु को इस दुनिया में गुनाहों की माफी देने का अधिकार है। यीशु लकवा पीड़ित व्यक्ति से बोले, मैं तुमसे कह रहा हूं कि उठो और अपना बिस्तर लेकर घर जाओ। सभी के सामने वह उठा और अपने बिस्तर को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता घर को चला गया। तब सभी हैरान होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। अचरज से भरकर वह कहने लगे, आज हमने बड़ी अजीब घटना देखी है। इसके बाद यीशु की मुलाकात टैक्स चौकी पर बैठे लेवी नामक टैक्स इकट्ठा करने वाले से हुई, जिसे उन्होंने अपने साथ हो चलने को कहा। उसने भी अपना सब कुछ त्याग कर ऐसा किया। यीशु को उसने अपने घर पर एक शानदार दावत में बुलाया। वहां उसके साथ ही टैक्स कलेक्टरों के अलावा मेहमान भी थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने शिष्यों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हुए कहा, आप टैक्स इकट्ठा करने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खाते हैं? यीशु ने जवाब में कहा, बीमार लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, स्वस्थ लोगों को नहीं। अपने आप को धार्मिक समझने वाले लोगों को नहीं, लेकिन जो अपने आत्मिक दिवालियेपन को पहचानते हैं, उन्हें मन बदलाव के लिए नेवता देने मैं पृथ्वी पर आया हूं। कुछ समय पश्चात दुर्जन नहीं दिखेंगे। तुम उस स्थान को ध्यान से देखोगे, पर वहां वह नहीं होगा। दीन गरीब लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे अपार समृद्धि में आनंद करेंगे। धार्मिक मनुष्य के विरुद्ध दुर्जन षड्यंत्र रचता है। वह उस पर अपने दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि प्रभु देखता है कि दुर्जन के दिन समीप आ गए। पीड़ितों और दरिद्रों को धूल धूसरित करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने वालों को मार डालने के लिए दुर्जनों ने तलवार खींची और धनुष ताने हैं, पर उनकी तलवार उनके हृदय को ही बेधेगी, उनके धनुष तोड़े जाएंगे। दुर्जनों की समृद्धि से धार्मिक मनुष्य का अल्पांश श्रेष्ठ है। दुर्जन की भुजा तोड़ी जाएगी, किंतु प्रभु धार्मिक मनुष्य का आधार है। प्रभु निर्दोष व्यक्तियों की आयु का प्रत्येक दिन जानता है। उनकी पैतृक संपत्ति सदा बनी रहेगी। वे संकट काल में भी लज्जित न होंगे, वरन अकाल में भी तृप्त रहेंगे। परंतु दुर्जन नष्ट हो जाएंगे। प्रभु के शत्रु घास के फूल के समान हैं, वे मिट जाएंगे, वे धुएं में विलुप्त हो जाएंगे।